खामोश क्यों हो गए आप? मैंने सोचा कि अरसलान से बात करने से पहले आपसे बात कर ली जाए। क्या आपको इस रिश्ते पर कोई एतराज है? मैं तो ये सोच रही हूँ, बड़ी लंबी प्लानिंग की है उसने। कैसे पहले अरसलान को जॉब पर रखा और अब अपनी बिगड़ी हुई बेटी हमारे सर पे थोप रही है। बड़ी लंबी प्लानिंग की है, हम ही नहीं समझ सके। आप प्लीज प्लीज नेगेटिव मत सोचिए। हिरा में कोई बुराई नहीं है। वो बेचारी बच्ची तो सिर्फ इस वक्त अच्छे और बुरे की पहचान नहीं कर पा रही, वरना आप खुद मुझे बताएं, हिरा के लिए रिश्तों की क्या कोई कमी है? तो अच्छा, क्या मेरे अरसलान के लिए रिश्तों की कमी है? मैं ये कब कह रहा हूं? मैं तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फाइजा ने अरसलान को अपना समझकर मुलाजमत पर रखा। हम पर भरोसा करके अपनी बेटी को हमारे साथ रिश्ते में मंसूब करना चाहती है, इसमें बुरा क्या है? आपका फैसला फिर भी हमारा है। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं तो फिर ठीक है, हम इनकार कर देंगे। कोई जबरदस्ती थोड़ी है। ये सब तो ठीक है, लेकिन अपनी बेटी से भी तो पूछे जो किसी और लड़के के लिए पागल हुए जा रही है। क्या गारंटी है कि वो अरसलान से शादी के लिए मान जाएगी और उस लड़के को दिल से निकाल देगी? ये ना हो कि मेरा बेटा किसी नई मुसीबत में फंस जाए और सारी जिंदगी भुगतता फिरे। आप वो हिरा से बात करके अरसलान से उसकी शादी करेगी ना? मुझे नहीं लगता उसकी बेटी कभी मानेगी। फाइजा अपनी बेटी को जानती है, इसीलिए हम लोगों में रिश्ता कर रही है, वरना हमारी तरफ देखती भी ना। इन अमीर लोगों के अपने ही मिजाज होते हैं, मतलब हो तो गधे को भी बाप बना लेते हैं। प्लीज आप ऐसा तो मत कहें। उसने कितना मान दिया, कितनी अपनाइयत और खुलूस के साथ हमसे मिली है, कितनी खातिर मदारत की उसने हमारी। मुझे तो कहीं से नहीं लगा कि उसके स्टेटस में और हमारे स्टेटस में कोई फर्क है। कि अगर हिरा का मसला नहीं होता तो वो फिर भी अरसलान को ही हिरा के लिए पसंद करती। क्या बातें हो रही हैं? मुझे देखकर खामोश क्यों हो गए? कहीं मामू की शादी की बात तो नहीं चल रही? मामू की शादी की बात नहीं हो रही, अलबत्ता तुम्हारी शादी की बात जरूर हो रही है। क्या? मेरी शादी की बात? पूछो अपने मामू से, तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए। मामू की मामा क्या कह रही हैं? किस रिश्ते की बात? हिरा बेटा, प्लीज मेरी बात सुनो। अब हमारे दरमियान तैमूर के अलावा कोई और बात नहीं हो सकती। मैं चाहती हूँ कि अब तुम तैमूर से ना मिलो। वो बिल्कुल भी काबिल भरोसा नहीं है। हाँ, वो काबिल भरोसा इंसान नहीं है क्योंकि उसने आपकी सारी बातें मुझे बता दी। आप तो चाहती थी कि वो खामोशी से कुछ पैसे लेकर मेरी जिंदगी से चला जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब वो काबिल भरोसा इंसान है ही नहीं। तुम्हें ये नजर क्यों नहीं आ रहा कि वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है? बेवकूफ तो आप मुझे बनाना चाहती थी, लेकिन आपका प्लान फ्लॉप हो गया। तुम गलत समझ रही हो और गलत कर भी रही। तुम बहुत पछताओगी। मॉम, मैं आपको अपना फैसला सुना चुकी हूँ और मैं उसे बदलने वाली नहीं। तुम तो अपना फैसला बता चुकी हो, लेकिन मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें अपना फैसला सुनाऊं। बैठो मेरे पास, बैठो। देखो बेटा, मैं तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहती। मेरे ख्याल से तुम एक बहुत सुलझी हुई और समझदार लड़की हो। तुम अपनी जिंदगी में बेहतर फैसले कर सकती हो अगर तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो तो। देखो, मैं जानती हूँ कि शायद मैं तुम्हें उतना वक्त नहीं दे पाई जितना तुम डिजर्व करती थी, लेकिन मैंने तुम्हारी तरबियत में कोई कमी तो नहीं छोड़ी है। तुम्हें इस काबिल बना दिया है कि तुम अच्छे और बुरे में फर्क कर सको। इसीलिए बेटा, मेरी जिद में आकर प्लीज अपनी आंखें बंद मत करो। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, धोखा दे रहा है। धोखा तो आप मुझे दे रही। पता नहीं आप उसके इतने खिलाफ क्यों हो। सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है। हमारी तरह दौलत नहीं है उसके पास, वो स्टेटस नहीं है, अपना घर नहीं है, बड़ा घर नहीं है, जॉब नहीं है, बड़ी गाड़ी में आता जाता नहीं है, लेकिन उसके पास तालीम है और उससे जॉब मिल जाएगी। बेटा, मुझे उसकी गुर्बत से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो नाकाबिले भरोसा इंसान है।
देखो, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो तुम्हारी दौलत से मोहब्बत करता है हिरा। इसीलिए तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा रहा है। और मैं तुम्हें ये बात गारंटी से कह सकती हूँ बेटा कि वो कभी भी जॉब नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो इतना मेहनती होता तो अब तक अपनी डिग्री मुकम्मल कर चुका होता। उसे जिंदगी में सिर्फ एक शॉर्टकट की तलाश है, और तुम्हारी सूरत में वो उसे मिल चुका है। अगर उसे दौलत की लालच होती ना तो वो आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन उसने मेरी मोहब्बत में आकर उसे ठुकराया। अगर उसके बावजूद आपको उसकी मोहब्बत पर यकीन नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। माँ बाप अपनी औलाद की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, लेकिन आप तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। आपने आज तक मेरे लिए जो भी किया है वो खुद फैसला किया। पहली दफा अपनी खुशी से मैंने आपसे कुछ मांगा और आपने मुझे धुतकार दिया। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है बेटा। अगर वो शख्स जरा भी तुम्हारे काबिल होता ना तो मैं फौरन हाँ कर देती हिरा, लेकिन मैं जानबूझकर तुम्हें अंधे कुएं में ढकेल नहीं सकती बेटा। इतना हौसला नहीं है मुझ में। मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह की कोई ज्यादती होते बर्दाश्त नहीं कर सकती। और बेटा, तुम हो कि जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाना चाह रही हो। हिरा, तुम अभी बहुत मासूम हो। तुम्हें नहीं पता कि लोग दिखते कुछ और है और होते कुछ और है। बेटा, वो तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा रहा है। क्या तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा उस शख्स पर भरोसा है? मैं तुम्हारे लिए कभी कोई गलत फैसला लूंगी क्या? मुझे सिर्फ इतना पता है कि आपको मेरी खुशी का कोई ख्याल नहीं। मैं तैमूर से मोहब्बत करती हूँ और बस से हासिल करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो फिर बेटा मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन लो। तैमूर जैसे लड़के के साथ तुम्हारी शादी तो नहीं होने दूंगी मैं। तुम जानती हो, अगर तुम्हारे पास एक गाड़ी, दौलत, पैसा कुछ नहीं हो ना तो वो तुम्हें फौरन कबूल करने से इनकार कर देगा। वो ऐसा नहीं, और मैं आपकी सोच को गलत साबित करके दिखाऊं।